रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमारी कद्र ही नहीं है वहाँ पर रिश्ता निभाकर भी क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारी कद्र ही नहीं है, जिस रिश्ते में हमारा कोई अपना ही नहीं है, हमें कोई समझता ही नहीं है, उस रिश्ते को निभाकर हम क्या करेंगे। रिश्ता चाहे कोई भी होता है, कोई भी है, चाहे पति पत्नी का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, आपका माँ बेटे का है, बहन भाई का है, किसी भी रिलेटिव के साथ कोई भी रिश्ता है, लेकिन जहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर हमें सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला नहीं है, उस रिश्ते को निभाकर भी हम क्या करेंगे। और प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता कि वन साइड होता है कि आप उनको प्यार करते हैं और उधर से कुछ भी नहीं है, उधर से कुछ भी नहीं है, तो आप कब तक चलाएंगे, कब तक उसके पीछे पागल होंगे और रोते रहेंगे कि अगर ये टूट गया तो मैं घर जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। वहाँ पर आपको रोने से, परेशान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये होना चाहिए कि जब ये रिश्ता टूट ही गया है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो इस रिश्ते को निभाकर ही क्या करेंगे, इसके लिए रोकर ही क्या करेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए, जहाँ पर हमारी कद्र नहीं है वहाँ पर जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर है, चाहे किसी का दिल है, जो आपका अपना है वो आपका अपना होकर रहेगा, वो आपको हर तरह से समझेगा। लेकिन जो आपका अपना है ही नहीं, जो आपको अपना समझता ही नहीं है, वो कभी भी आपका अपना नहीं होगा, चाहे आप कितना भी समर्पण करें, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। कुछ का मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि हमारे रिश्ते को इतना टाइम हो गया है, लेकिन हमने उनको मौके पे मौके दिए हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उधर से फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। देखिए, उधर से आपको आप मौके पे मौके दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। आपने कितना टाइम वेस्ट कर, कोई बताता है 40 साल, कोई कहता है कि मैं 50 की हो गई हूँ, कोई लेडी बोलती है, कोई जेंट्स बोलता है, बोलते ही बताते रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये बोलती हूँ कि हो सकता है मैं आपको थोड़ी बुरी लगूँ इस तरह की बातें करते हुए, आप उनको समझते हुए, लेकिन आप बात को समझिए। जब आपका कोई रिश्ता टूटता है, जब आपका कोई रिश्ता ख़त्म होता है, हो सकता है हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, 2 दिन 4 दिन हमारा कोई अपना कोई छोड़कर चला जाता है, तब भी तो हम रोते हैं, हम 2 दिन 4 दिन उसको याद करते हैं, लेकिन फिर यादें धुंधली पड़ जाती हैं, हम भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको यही होना है कि आप 4 दिन, हो सकता है 4 दिन 10 दिन 8 दिन आपको ये बहुत दर्द फील हो, बहुत फील होगा, ये रिश्ता बहुत याद आएगा, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर अपने उन सालों को बचा लेंगी। और यहाँ पर आपने क्या किया है कि 40 साल आपने अपने नष्ट कर दिए उन 4 दिन रोने के अलावा। आप समझिए, आपने 40 साल अपने वेस्ट किए हैं 4 दिन रोने के अलावा। उससे कई गुना बेहतर है कि आप 4 दिन रोइए, लेकिन 40 साल आपके बच जाएंगे। देखिए, जब मुझे कोई ये बोलता है कि आप इस तरह से कह देती है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं था। यहाँ पर जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। आप श्री रामचंद्र जी देखिए, आप कृष्ण भगवान देखिए, आप राधा जी देखिए, आप सीता देखिए, आप सबको, किसी को भी उठा लीजिए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है, दुख रहता है। ये जीवन इतना आसान नहीं होता। और जैसे हमारा दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। तो आप जिसको सोच रहे हैं कि अभी दुखी है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए और आगे बढ़िए। ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी के भरोसे नहीं रहता, कोई किसी का साथ ना तो कोई लेके आता है ना कोई लेके जाता है। यहाँ पर जो करना है अपने ऊपर करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। किसी और पर विश्वास करके आपको धोखा ही मिलता है। तो इससे बेहतर है कि हम खुद पर विश्वास करें, खुद पर अपना विश्वास बनाकर रखें। हमें जो करना है खुद ही करना है, अपने बलबूते पर ही करना है। कोई हमें अगर कोई अपना नहीं समझता, कोई हमें अगर धोखा देता है, तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम रो के ज़िंदगी काटें, हम रोते ही रहे, हम टूट गए, हम बिखर गए, हम ये हो गया वो हो गया, इस तरह से नहीं।
ये कभी था ही नहीं, ये समझिए, ये बस मेरा ही था, मैं ही उसको प्यार कर रही थी, मैं ही उसको समझ रही थी। देखिए जीवन में ना ऐसा होता है, जिसकी हम कद्र करते हैं वो हमारी कद्र नहीं करता, और जो हमारी कद्र करता है उसकी हमें कद्र नहीं होती। जो अपना है उसको पहचानिए, जो आपका अपना है, जो दुख में है, जो सुख में है वो अपना नहीं है। जो दुख में है, जो आपकी बातें सुनता है, समझता है, वही आपका अपना है। भले ही वो कड़वा है, भले ही वो आपसे दूर रहता है, कुछ भी है, लेकिन वही आपका अपना है। क्योंकि मीठे बोलने वाले ना हाथ में छुरी रखते हैं, वो छुरी घोंप देते हैं। तो मीठा बोलने वाले से बचिए, दूर हो जाइए उनसे, जो आपकी बातें सुनता ही नहीं है। आपकी बातें सुनने से पहले अपना फैसला सुना देता है। आपको कुछ समझना नहीं, अपनी गलत बात को भी सही और आपकी सही बात को भी जो गलत करता है, क्या करेंगे उनसे रिश्ता निभाकर, क्या करेंगे उनके साथ रहकर, जो आपको कुछ समझता नहीं है। आप दर्द में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, परेशान है, क्या करेंगे उस रिश्ते को निभाकर? क्या हो जाएगा आपको उसको टाइम देकर? क्या ऐसा होगा कि आप उसको सुधार पाएंगे? कोई कभी नहीं सुधरता। देखिए आप इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन उसकी आदतों को नहीं। आदतों को आप नहीं बदल सकते, इसलिए उससे बेहतर है कि आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए, अपने आप को वहाँ से हटाकर किसी अच्छे काम में लगाइए और मूव ऑन कर जाइए। अपने उस दुख भरे जीवन से, अपने उस दर्द भरे जीवन से मूव ऑन कर जाइए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, इनको लाइक शेयर भी करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स पर ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ।